हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आई हुई है वैकेंसी की, तो उसके लिए आप सभी को मुझे अपडेट करना था। तो ये छोटा सा एक सिंपल सा वीडियो बना रहा हूँ मैं, खास करके सभी के सभी कॉमर्स स्टूडेंट के लिए। यूपी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड UPCISB के द्वारा कोऑपरेटिव बैंकिंग एंड टेक्निकल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2026 के तहत कुछ इंपॉर्टेंट वैकेंसीज ओपन की गई हैं। पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी सर ओपन की गई हैं, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एलिजिबिलिटी है। सिंपल हमने सिंपल सरकारी रिजल्ट.com खोल रखा है, और मैं बार बार कॉमर्स के बच्चों को कहता हूँ कि सरकारी रिजल्ट.com को विजिट करते रहिए। और ख़ास करके जो बच्चे जिस भी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हों, जो जॉब की तलाश में हैं, जिनकी भी जॉब नहीं लगी है, वो एग्ज़ाम ज़रूर दिया करें। राइट, तैयारी करें, एग्ज़ाम्स दें और थोड़ा अवेयर रहें। तो समझते हैं कौन कौन सी जॉब्स के लिए ओपनिंग निकली हुई हैं यूपी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन सर्विस बोर्ड के द्वारा। तो सबसे पहले है पहला पोस्ट है मैनेजर की, जिसमें 7 पोस्ट हैं बच्चे। क्वालिफिकेशन क्या मांगा है? बैचलर डिग्री इन कॉमर्स होना चाहिए, मिनिमम 55% होना चाहिए, या बैचलर डिग्री होना चाहिए विद 1 सब्जेक्ट इन इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स। इसका मतलब अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री कर रखा है और साथ में आपने कोई इसमें से एक सब्जेक्ट पढ़ रहा है, इकोनॉमिक्स पढ़ रखा है, मैथमेटिक्स पढ़ रखा है, या स्टैटिस्टिक्स पढ़ रखा है अपने ग्रेजुएशन में, और 55% मार्क्स के साथ आपने ग्रेजुएशन पूरा कर रखा, तो आप एलिजिबल होंगे। लेकिन एक एडिशनल क्वालिफिकेशन होगी कि आपके पास ओ लेवल का एग्ज़ाम का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप ओ लेवल एग्ज़ाम पास होना चाहिए। अगर ओ लेवल नहीं है तो इसके बाद क्या बचता है? इसके अलावा बीटेक, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, BCA MCA के बच्चे भी एलिजिबल हैं। राइट, कंप्यूटर साइंस के बच्चे भी एलिजिबल हैं, 55% मार्क्स चाहिए। या आपने BBA कर रखा है, या फिर MBA इन बैंकिंग और फाइनेंस या HR कर रखा है, तब भी आप एलिजिबल हैं। या आपने PGDM पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रखा है, तब भी आप एलिजिबल हैं। राइट, मैनेजर पोस्ट के लिए तो यहाँ पर कॉमर्स वाले बच्चों के लिए ज़रूरी है कि उनके पास ओ लेवल का एग्ज़ाम पास होना चाहिए। तो जो बच्चों ने BCom कर रखा है और ओ लेवल का कोर्स कर रखा है, तो ज़रूर अप्लाई कर दें मैनेजर की पोस्ट के लिए। इसके अलावा जूनियर मैनेजर की पोस्ट निकली हुई है। जूनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए भी क्वालिफिकेशन लगभग एज इट इज़ है, 45 पोस्ट हैं इसमें। और आप देखोगे यहाँ भी ग्रेजुएशन मांग रखा है 55%। राइट, बैचलर डिग्री विद एनी वन सब्जेक्ट इन योर बैचलर डिग्री, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स या स्टैट्स होना चाहिए, 55% मार्क्स के साथ पास होना चाहिए। ओ लेवल एग्ज़ाम पास होना चाहिए। अगर ओ लेवल नहीं है तो जो बच्चे BBA कर रखे हैं या MBA इन बैंकिंग फाइनेंस कर रखा है, वो भी एलिजिबल है। या तो PGDM दैट इज़ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है, तब भी आप एलिजिबल हैं जूनियर मैनेजर के लिए। अब अगर मान लिया जाए आपने ओ लेवल नहीं कर रखा है या MBA वगैरह नहीं कर रखा है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। राइट, अब बचता है बच्चे असिस्टेंट एंड कैशियर। तो असिस्टेंट एंड कैशियर की पोस्ट के लिए बैंकिंग असिस्टेंट या क्लर्कल स्टाफ के लिए 57 पोस्ट है यहाँ पे, अच्छी खासी पोस्ट है। इसके लिए सिंपल ग्रेजुएशन मांग रखा है, किसी भी स्ट्रीम में आप होना चाहिए। तो किसी भी स्ट्रीम का बच्चा हो, चाहे BA हो, BSc हो, BCom हो, वो 55% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए और CCC एग्ज़ाम पास होना चाहिए। ठीक है बच्चे, तो जिन बच्चों ने CCC एग्ज़ाम पास कर रखा है बच्चे ज़रूर अप्लाई करें। इसके अलावा असिस्टेंट एंड टाइपिस्ट की 2 जॉब है, इसमें बैचलर डिग्री मांग रखा है, लेकिन इसमें टाइपिंग टेस्ट होगा बच्चे। तो जो बच्चे टाइपिंग टेस्ट कर रखे हैं या टाइपिंग की प्रैक्टिस जिसके पास है, हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट एंड इंग्लिश टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए और CCC एग्ज़ाम पास होना चाहिए। इसके अलावा कुछ पोस्टें इंजीनियरिंग बच्चों के लिए है। राइट, असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट निकली है सिविल में, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीटेक जिन्होंने कर रखा हो सिविल इंजीनियरिंग में, वो एलिजिबल है। तो मुख्य रूप से आज का जो अपडेट है वो ऐसे बच्चों के लिए है जो मैनेजर, जूनियर मैनेजर, असिस्टेंट कैशियर या असिस्टेंट टाइपिस्ट की पोस्ट के अप्लाई कर रहे हैं। तो इसको ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन लास्ट में आएंगे, तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड नोटिफिकेशन, यहाँ से पूरा का पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अन्य जो सूचनाएं हैं, कहाँ किस डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या पोस्टें हैं और कैसे अप्लाई करना है, पूरी बात इस पर लिखी गई है। इसको थोड़ा देख लीजिएगा। मैं आपको डेट्स बता देता हूँ कब कब आपको क्या क्या किन किन डेट्स का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जो ये वैकेंसी है बच्चे ये ओपन हो चुकी है 25 मार्च 2026 से स्टार्ट हो गया एप्लीकेशन। लास्ट डेट है 15 अप्रैल, दैट इज़ 15th ऑफ अप्रैल 2026। राइट, एग्ज़ाम डेट अभी नहीं बताया गया, एग्ज़ाम डेट आएगा तब आपको बताया जाएगा।
ओबीसी वाले बच्चों के लिए 500 रुपये, जनरल वाले बच्चों के लिए भी 500 रुपये होगा मुझे लगता है, एससी के लिए 250 रुपये और पीएच कैटेगरी में अप्लाई करने वाले बच्चों के लिए कोई भी रुपए नहीं लगेंगे। ठीक है बच्चे, तो एक बार आप इसका डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ से पढ़ लीजिएगा, और पढ़ने के उपरांत जो वैकेंसीज़ है और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी यहाँ पे देखो दे रखा होगा। पेपर कैसा आएगा ये भी आपको यहाँ बता रखा होगा, राइट। प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, क्या होगा, सारी चीज़ें बता रखी है। ठीक है, ये देखिए किस किस पोस्ट के लिए यहाँ पे दे रखा है, किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या होगा, कौन कौन से एग्ज़ाम होंगे, सब बता रखा है। ठीक है जी, जो जो पोस्ट हैं उस पोस्ट के लिए बता रखा है। जैसे मैनेजर की पोस्ट के लिए, राइट, तो यहाँ पे जो मैनेजर की पोस्ट है जूनियर मैनेजर, राइट, या असिस्टेंट इंजीनियर, राइट, उसके लिए कौन कौन से एग्ज़ाम्स होंगे वो बता रखा है। प्री कब होगा, मेंस कब होगा, सब बता रखा है। तो एक बार इसको देख लीजिएगा। इसके देखिए यहाँ प्राइमरी एग्जामिनेशन भी है, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, राइट, स्टार्टिंग में होगा, इसके बाद आपका मेंस होगा, देन आपका फाइनल इंटरव्यू या सिलेक्शन होगा। ठीक है जी, प्री एंड मेंस में। तो एक बार देख लीजिएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट थी, मैंने कहा आप सभी को बता दूं, खास करके कॉमर्स वाले बच्चे जो हैं या बीए बीएससी जो जिस पोस्ट के एलिजिबल हैं ज़रूर अप्लाई करें, जो पास आउट हो चुके हैं, ग्रेजुएशन जिन्होंने कर लिया है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। और सजेशन मेरा यही रहता है कि आप एम्प्लॉयमेंट वैकेंसीज़ को ज़रूर देखा करिए, थोड़ा एक्टिव रहा करिए, और आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएँ। खूब मन लगा के तैयारी करिए और अच्छे अच्छे पोस्ट पे सिलेक्शन लीजिए। थैंक यू।